हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th के अकाउंट्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है। अब ख्याति का हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो उसमें सबसे प्रचलित विधि कौन है? पहला ऑप्शन है औसत लाभ विधि, दूसरा है अधिलाभ विधि, तीसरा है पूंजीकरण विधि और चौथा है इनमें से सभी। तो जब भी हम लोग ख्याति का मूल्यांकन करते हैं तो औसत लाभ विधि से भी करते हैं, अधिलाभ विधि से भी करते हैं और पूंजीकरण विधि से भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति है। अब ख्याति क्या है? मूर्त संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, चालू संपत्ति है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ख्याति क्या है? अमूर्त संपत्ति है। क्यों अमूर्त संपत्ति है? क्योंकि इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, इसीलिए ये क्या है? अमूर्त संपत्ति है। मूर्त संपत्ति कौन है? जिसको देखा जाता है, जिसको छुआ जाता है, और वो क्या है? मूर्त संपत्ति है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, ये हमारा क्या है? मूर्त संपत्ति है। और अमूर्त संपत्ति में कौन कौन आता है? तो गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चालू संपत्ति। वैसी संपत्ति जो पुनः विक्रय के लिए खरीदा जाता है वो क्या होती है? चालू संपत्ति होती है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य कहलाता है। अब सामान्य लाभ पर जो औसत लाभ हम लोग निकालते हैं तो जो ज़्यादा आ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिलाभ। ऑप्शन ए अधिलाभ, ऑप्शन बी निश्चित लाभ, ऑप्शन सी असामान्य लाभ और ऑप्शन डी सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य को हम लोग अधिलाभ कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति है। ख्याति क्या है? अस्थाई संपत्ति है। ऑप्शन ए अस्थाई संपत्ति है, ऑप्शन बी अदृश्य संपत्ति है, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ख्याति है वो हमारा क्या है? ए बी दोनों होगा। क्यों होगा? क्योंकि ख्याति हमारा अस्थाई संपत्ति भी है और अदृश्य संपत्ति भी है, क्योंकि उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं और जब हम एक बार बना लेते हैं तो हमारा गुडविल काफ़ी दिनों तक चलता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 3 वर्षों के लाभ। देखिए एक बिजनेस का 3 साल का लाभ दिया हुआ है। पहला साल में 6,000 होता है, दूसरा साल में 8,000 होता है और तीसरा साल में 13,000 होता है। हमको औसत लाभ निकालना है, यानी एवरेज नेट प्रॉफिट, और वो भी कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए जो ख्याति खरीदते हैं। अब ख्याति मतलब गुडविल हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं 2 साल के लिए। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो पहला हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 6,000। तो हम लिखेंगे 6,000 प्लस फिर कितना हुआ? 8,000। उसके बाद फिर कितना हो रहा है? फिर हो रहा है हमारा 13,000। अब इसको हम लोगों को क्या करना है? जोड़ देना है। और कितने साल है? तो देखिए 1 2 3, तो इसीलिए नीचे 3 कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? जोड़ने पे हमारा कितना आएगा? तो जोड़ने पे हमारा आएगा 27,000। आप लोग जोड़िए 27,000। अब 3 साल के लिए है ना, क्योंकि पहला में 6,000, 8,000 और 13,000, तो 3 साल है इसीलिए 3 से काट देंगे। और 3 का पहाड़ा में 27 कितने बार में आता है? तो 9 बार में 27 आता है। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और 3 जीरो है तो 3 जीरो। अब हमारा देखिए कितना आ गया? 9,000 आ गया। अब इस 9,000 को हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 9,000 आया है उसको कितने सालों किराए के लिए बोला है? 2 साल किराए के लिए बोला है, इसीलिए 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18,000। 9 दूना 18।
तो हमारा आंसर में 18,000 है, देखिए है ना डी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। औसत लाभ के आधार पे हम लोग ख्याति की गणना करते हैं, तो कैसे करते हैं, खरीदे गए वर्षों की संख्या गुना औसत लाभ, दूसरा है खरीदे गए वर्षों की गणना गुना अधिलाभ, तीसरा है अधिलाभ गुना प्रत्याशित प्रत्यय दर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग किसके आधार पे करते हैं, तो हम लोग करते हैं खरीदे गए, यहाँ पे खरीदे होगा ना, खरीदे गए वर्षों की संख्या से हम लोग औसत लाभ निकालते हैं गुना औसत लाभ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 3 वर्षों के लाभ। देखिए अब यहाँ पे 3 वर्ष का लाभ दिया हुआ है। पहला वर्ष में हम लोग 42,000 कमाते हैं, दूसरा वर्ष में हम लोग 39,000 कमाते हैं, और तीसरा साल में हम लोग 45,000 कमाते हैं। औसत लाभ के 2 वर्षों की क्रय ख्याति का मूल्य होगा। तो चलिए अभी जैसे बनाए हैं वैसे ही बनेगा। पहला में कितना है, 42,000, तो 42,000 लिखेंगे, फिर कितना है, फिर जोड़ेंगे, फिर 39,000, तो 39,000 लिखेंगे। उसके बाद कितना है, 45,000, तो फिर 45,000 लिखेंगे। और कितने साल है, तो देखिए 1 2 3, तो नीचे 3। अब जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे हमारा कितना आ रहा है, जोड़ने पे आगे हमारा 1,26,000 जोड़ लीजिए, आ जाएगा। और 3 है ना नीचे, 3 साल के लिए हम लोग दिए थे, तो 3 से काट देंगे, तो 3 चौके 12, 3 दूना 6, और 3 ठो 0 है, तो 3 ठो 0। अब बस कुछ नहीं करना है, हमारा कितना आया, 42,000 आया। तो इस 42,000 को कितने वर्ष बोला है, 2 वर्ष बोला है, तो 2 से गुना कर देंगे। तो 0 0 0, 2 दूना 4, और 4 दूना 8, 84,000। देखिए जहाँ पे आंसर होगा वही होगा। आंसर क्या है, बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी होगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। जब हम पुनः मूल्यांकन खाता बनाते हैं या फिर लाभ हानि समायोजन खाता बनाते हैं, तो जो भी शेष बचता है उसको क्या हम पुराने साझेदार का पूंजी खाता में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैसे करते हैं, पहला है पुराने लाभ विभाजन अनुपात से, जो पुराना रेशियो होता है उसी से, या फिर नए लाभ विभाजन अनुपात से, या फिर सामान्य लाभ विभाजन अनुपात से, या पूंजी अनुपात से। तो जब हम पुनः मूल्यांकन कर रहे हैं लाभ हानि का, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पुराना लाभ विभाजन अनुपात जो रहेगा, जो हम उसी से करते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहता है। अब देखिए कोई नया साझेदार आ रहा, तो ख्याति लेके आ रहा, गुडविल की राशि लेके आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपत्ति, या फिर प्रीमियम, या फिर लाभ, या फिर दायित्व। तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्रीमियम बोलते हैं, जब नया साझेदार लेके आता है ख्याति की राशि उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है, पुनः मूल्यांकन पर लाभ या हानि का वहन करते हैं। जब पुनः मूल्यांकन खाता बनाते हैं तो उसमें लाभ होता है या हानि होता है, तो उसको कौन साझेदार है जो वहन करता है, पुराने साझेदार, दूसरा है सभी साझेदार, तीसरा है नए साझेदार, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पुराना साझेदार जो है वो लाभ और हानि का वहन करता है। जो भी घाटा होगा तो पुराना साझेदार ही सहन करेगा, और प्रॉफिट होगा तो पुराना साझेदार को ही मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।